हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस लेसन की एक कंसेप्ट है दूसरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो असेक्सुअल यानी अलैंगिक होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिमिलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इन्वॉल्व 1 पेरेंट्स होता है, यानी ओनली 1, यानी वो अकेला ही पेरेंट्स होता है। द पेरेंट सेल गिव्स राइज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, यानी वो एक सेल्स होता है, जो पेरेंट्स है वो एक खुद एक सेल्स होता है और वही अपने आप को कट करके अपने जैसा दूसरा उसी की तरह कॉपी कर देता है, यानी उस जैसा इटसेल्फ, यानी वो खुद को कट करके उसके जैसा एक दूसरा प्लांट्स तैयार करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एज एनिमल्स आर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्लांट्स, दे जनरली reproduce by sexual reproduction but some primitive and unicellular organism। और जो ये एनिमल्स हैं आर फॉर कॉम्प्लेक्स, यानी सब सम्मिश्र हैं दैन प्लांट्स में, एंड जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सम प्रिमिटिव, कुछ ऐसे हैं प्राचीन हैं, प्रिमिटिव हैं, यूनिसेलुलर हैं और वो एक पेशी ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे कि अमीबा, हाइड्रा एंड ईस्ट, ये सभी जो हैं, और स्टारफिश एक्सेट्रा, ये सभी जो है एक पेशीय एक सेल्स हैं। तो शो से asexual reproduction, 2 forms of asexual reproduction commonly seen in these animals are बाइनरी फिजिशंस एंड बेडिंग। तो इनको बोलते हैं जो ये 2 फॉर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉमनली, जैसे देखा गया है कि जो असेक्सुअल एनिमल्स होते हैं वो बाइनरी करते हैं, यानी दोनों तरफ से करते हैं, यानी खुद को कट करके विभाजन करते हैं, इसी को फिजिशन या बडिंग, यानी उस जैसा दूसरा नया तैयार करते हैं, उसको फिजिशियन, बाइनरी या फिर बडिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक इसका जो 2 है बाइनरी फिजिशियन एंड बडिंग, तो इसका पहली का यहाँ पर कैटेगरी है बाइनरी फिजिशियन। अमीबा यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज सिंपलेस्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा जो यूज़ करता है यूजली है रिप्रोड्यूस करता है, जो उसकी एक मेथड है, यहाँ पर एक सिद्धांत है, सिंपली में क्या करता है, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फिजिशन, यानी वो दोहरी दोनों को भी अपने आप को कट करके एक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस यहाँ पर मेन होता है, वो अपने आप को अमीबा जो है डिवाइड कर देता है इनटू 2 पार्ट्स में, एंड कैटोप्लाज्म गैदर्ड और अराउंड में उसके बाजू में कैटोप्लाज्म भी होता है और वो अपने आप को कट करता है। न्यूक्लियस और कैटोप्लाज्म इसके 2 डिवाइड हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स वहाँ पर बन जाते हैं। पहला होता है पेरेंट सेल्स, दूसरा न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है और कैटोप्लाज्म भी अपने आप को डिवाइड करता है, और ये दोनों डिवाइड करने के बाद 2 डॉटर सेल्स वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। इसी को बाइनरी फिजिशियन इन अमीबा कहा गया है। ठीक है, बोथ ऑफ तो द 2 पार्ट्स फाइनली सेपरेट हो जाते हैं एंड थ्रू द कंस्ट्रक्शन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर परफॉर्म, यानी ये जो 2 फाइनली यहाँ पर आखिरकार सेपरेट हो ही जाते थे एक दूसरे से, और 2 पार्ट में इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम, इनको इनका सेल्स डॉटर भी कह सकते हैं, यानी उनका डॉटर, एंड अ फॉर्मेट ऑफ, यानी यहाँ पर घटित एक घट जाता है और दूसरा वहाँ पर फ्रॉम अ पेरेंट अमीबा बन जाता है। बोथ द डॉटर सेल्स डेवलप इनटू फुल साइज अमीबा, और फिर बाद में दोनों भी डॉटर सेल्स जो है डेवलप हो जाते हैं फुल साइज में, और वहाँ पे दूसरा अमीबा जो है पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अमीबा के बारे में। अब हम देखेंगे बडिंग के बारे में। तो बाइनरी फिजिशियन इसका था और दूसरी है कंसेप्ट यहाँ पर बडिंग की। तो नवोदित यानी बडिंग मीन्स कड़ी जैसा आता है और उसके बाद उसका एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे इसमें आता है इन सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जस रिप्रोड्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। तो ये अपना रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, बडिंग के, यानी उसको जैसे फॉर एग्जांपल पे हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि जैसे हमको 5 फिंगर्स होते हैं, उसी को एक छोटी फिंगर्स आती है, उसको बडिंग कहते हैं, जैसे कि उसके पास ही दूसरी एक छोटा मोड़ जैसा, कली जैसा आना। तो इन दिस मेथड ऑफ स्मॉल आउट ग्रोथ कॉल्ड अ बड, यानी ये छोटा होता है और
एक कली जैसा दिखता है और वो डेवलप्स होता है यानी बड़ा होता है ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा का इस प्रोसेस को जो है हाइड्रा की प्रोसेस कहते हैं। दिस बर्ड्स रिमेन्स यानी जो बर्ड्स होती है वही अपने आप को कट करती है, यानी रिमेन्स होती है, अटैच होती है, उसको पहले से वहाँ से जो हाइड्रा होता है उसको एक दूसरा अटैच रिमेन्स आ जाता है यानी पेरेंट्स बॉडी एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स। जो पेरेंट्स होता है उसको एक स्मॉल आती हैं बर्ड्स और उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होती है और वो धीरे धीरे इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपने आप को कट करके दूसरी वहाँ पर एक दूसरा हाइड्रा तैयार हो जाता है इनटू एन अडल्ट्स आफ्टर ग्रोइंग अ क्रेटेन पीरियड। यानी इसका भी एक निश्चित ऐसा कुछ टाइम होता है और उसके बाद एन अडल्ट वो भी बड़ा हो जाता है। इंडिकेट्स itself from the parent body and serves as individual। यानी वो अपने आप में एक डिस्चार्ज हो जाते हैं, वहाँ से वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है पेरेंट से, पेरेंट की बॉडी से, और वो अपने आप में सर्वाइव करता है इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा हाइड्रा इसी को कहते हैं। यहाँ पर एक इमेजेंस भी है हाइड्रा की, आप यहाँ पे देख सकते हो, पर जैसे आया है यहाँ पर एक कली और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर हो गया है बड़ी इन हाइड्रा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।